जम्मू कश्मीर में शांति से बौखलाए पाकिस्तान अशांति फैलाने के लिए अब युवाओं को ड्रग्स के जरिए निशाना बना रहा है। आतंकी संगठन ISIS ने वॉइस ऑफ खुरासान के नए एडिशन में 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले पर नया खुलासा किया है। पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद में पाक सीमा से BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। उधर सोनाली फोगाट केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोनाली के घर से गोवा पुलिस को 3 डायरी मिली है और केरल में गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बताऊं कि जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने को लेकर सिविल कोर्ट में केस दायर। 15 सितंबर को होगी सुनवाई और भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में अमन से बौखला पाकिस्तान वहां शांति फैलाने के लिए अब युवाओं को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुलासे के मुताबिक आतंकिस्तान ड्रग्स के जरिए कश्मीरी युवाओं को बरगला रहा है। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि आतंकी AK-47 जैसे बड़ी हथियारों की जगह अब छोटे हथियार से वारदातों को अंजाम दे रहा है। ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स की तस्करी पहले से बड़ी है। उस तस्करी को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ की मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए। हम लोगों को तगड़े होकर इसका मुकाबला करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ फंडिंग के काम आ रही है बल्कि बहुत सारे नौजवान नशों का शिकार हो रहे हैं। 2008 में हुए मुंबई हमले की योजना को लेकर ISIS ने अफगानिस्तान के नंगरहार से प्रकाशित वॉइस ऑफ खोरासन में आतंकी इस्माइल अल हिंदी को लेकर बड़ा दावा किया है। मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक 2019 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए इस्माइल के पिता हाफिज साहब मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे। साल 2006 में इस्माइल मुंबई से कश्मीर चला गया था, जहां वो लश्कर तैयबा के आतंकियों के संपर्क में आया। कश्मीर में कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर खुफिया एजेंसियों ने मुंबई में इस्माइल के घर पर पूछताछ की थी। BSF ने पंजाब के जलालाबाद में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BOP संतोष सिंह वाला पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रफीक नाम का घुसपैठिया पाकिस्तान के पाक पतन का रहने वाला है और भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसके दाहिने हाथ में गोली लगी है। उसके पास से 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड, 520 पाकिस्तानी रुपये और एक स्लिप बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा है कि भारत और यहाँ के लोग खुशहाल हैं, यहाँ देखने के लिए वो भारत आया है। BSF ने पूछताछ के बाद उसे फाजिल्का पुलिस के हवाले कर दिया। सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर से 3 डायरियां जब्त की हैं, जिसमें PA सुधीर सांगवान के जरिए हुए पैसे के लेन देन की एंट्री के अलावा नौकरशाहों और राजनेताओं से लेन देन के राज छिपे हैं। इसके अलावा पुलिस ने सोनाली के कमरे का लॉकर भी सील कर दिया। सोनाली के वकील और परिजन सुधीर सांगवान पर उसे ड्रग्स देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसके पीछे मुख्य वजह संपत्ति हत्याना नहीं बल्कि कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। इसीलिए परिवार ने फिर CBI की मांग दोहराई है। पीएम मोदी के केरल कर्नाटक दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल दौरे पर हैं। गृह मंत्री तिरुवनंतपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में नदी जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, संपर्क और साझा हितों के सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मुख्य सचिव और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस कल दिल्ली पहुंचे। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने राज्यपाल को खत लिखकर हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तस्वीर साफ करने को कहा है। हालांकि राज्यपाल पहले ही कह चुके हैं कि 1-2 दिन में कानूनी सलाह के बाद वो मामले पर फैसला ले लेंगे। उधर रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट्स के बाहर जहां झारखंड से आए UPA विधायक ठहरे हुए हैं, वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भूपेश बघेल पर उनको अय्याशी कराने का आरोप लगाया। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के लिए पूरे जोश से जुटे हुए हैं। केजरीवाल गुजरात में लगातार पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं
और उसी मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से ही 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज वो सुरेंद्र नगर में एक टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल केजरीवाल ने द्वारका में एक टाउन हॉल को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने गुजरात की जनता से कई वादे किए। वाराणसी के ज्ञानवापी में शिव मंदिर के दावे के बाद अब उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर एक याचिका भी सिविल कोर्ट में दायर की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। याचिका में राजा महिपाल का किला व नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देश की सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद यही है। कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। कल ही INS विक्रांत का निशान बदल कर ब्रिटेन की गुलामी के प्रतीक से मुक्ति पाई गई और आज भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वें अर्थव्यवस्था पर बन गया है और एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर और ब्रिटेन 5वें नंबर पर था। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि 2024 तक ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में जो कोई भी नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।